मैं टैबलेट से आता हूँ। ठीक ठीक। हाँ बताओ, आप लोग में से कौन बताएंगे उत्पत्ति विधि के विषय में? तो कोई नहीं बताना चाहेंगे? कर्म प्रधान संबंध बोधक विधि उत्पत्ति विधि। अच्छा ओके, रुको मैं नाम लेके पूछता हूँ। हाँ दीपिका, जो सुजाता ने बोला वो क्या बोला बताना, जो सुजाता ने बताया। हाँ क्या है? अब ये जो उत्पत्ति विधि है उसमें मतलब कर्म के स्वरूप का बोध होता है। अच्छा जैसे एग्जाम्पल? जैसे अग्निहोत्रम जुहियात, अग्निहोत्रम मतलब जुहिया। जी। वेरी गुड दीपिका। हाँ ये बताओ कि विधि कितने प्रकार का होता है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से विधि के कितने प्रकार हैं? इला, उसे क्रम के अनुसार बताना है आपको। बताओ कामनी, मुख्य रूप से जो विधि है वो कितने प्रकार का है? मेरी आवाज आ रही है? मैं बताऊं सर? एक मिनट सर 4 प्रकार की है। हाँ कौन कौन, नाम बताओ क्रम के अनुसार। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि। तो आगे? विनियोग विधि पे हम लोग थे। हाँ बिल्कुल, आगे? और उसके विनियोग के 6 प्रमाण थे ना, वो श्रुति तथ्यार्थ नहीं, करके। तीसरा विधि का नाम बताए, तीसरा चौथा कौन सा अधिकार विधि, अधिकार विधि और नाम एक और क्या नाम है? नाम थे तो वो था दूसरा, नाम थे ना, अथवा, तो उसके पार्ट्स थे। नामधेय कोई विधि है या कुछ और है? नहीं, वो तो कुछ और है। वो नाम, जैसे वो विधि, नामधेय, अर्थवाद और एक और चीज थी, वो तो वेद के 5 भाग में से था। हाँ ठीक है। एक चीज थी और मुझे याद नहीं आ रही भैया अच्छे से। अच्छा चलो, कौन कौन बताएंगे कि एक जो विधि कामनी जो है प्रयोग प्रयोग विधि है। सर? हाँ बताओ। विधि मुख्यतः 4 प्रकार का है: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। उसके बाद उपविभाग है, जैसे गुण विधि, विशिष्ट विधि और आपका और है नियम विधि, परिसंख्या विधि और एक विधि था पूर्व विधि, अपूर्व विधि। अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। वेरी गुड, ठीक है। चलो अच्छा, चीजों को तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो कुछ अभी हम लोगों ने पढ़ा है अर्थ संग्रह में, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने वेद के जो है 5 भाग देखे, तो 5 भाग का क्या नाम है क्रम के अनुसार, कौन बताएंगे? वेद के अर्थ संग्रह के कार्य के अनुसार वेद के कितने भाग हैं, वो भी क्रम के अनुसार बताइए। बताओ सर। रुको 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 रुको। हाँ नीतू, नीतू और निधि, आप लोगों में से कोई बताओ, बताओ निधि। मतलब अर्थ संग्रह का रिवीजन नहीं हुआ है, कुछ बच्चों ने रिवीजन किया है। देखो बच्चा देखो, अगर रिवीजन नहीं शुरू है वो अभी तक किया है आप लोगों ने, तो ईमानदारी से शुरू कर दीजिए। सिर्फ मुझे बताने के लिए नहीं कि हाँ हमने ये कवर किया वो रिवाइज का, ऐसा नहीं, ठीक है, सचमुच का रिवीजन कीजिए। दिख रहा है आप लोग को? जी सर। है ना? तो चलो एक प्रश्न है आप सभी से, देखते कौन बताते हैं आप लोग, कि ये जो लोग अक्षय भास्कर, उन्होंने जो धर्म का लक्षण दिया और जमनाचार्य का के द्वारा जो धर्म का लक्षण है क्या है, कौन बताएंगे संस्कृत में? मैं बता सकती हूँ सर। ओके, कोई और बच्चा? प्रभात, विशाल, नीतू, कामनी, इला, दीपिका, आप लोगों में से? भैया जो उनका है याग आदि धर्म है उनका, तो किनका है याग आदि देव धर्म? हाँ बताओ। लोगाक्षी भास्कर का है। लोगाक्षी भास्कर का है। हाँ, और अक्षय भास्कर का एक ही धर्म का लक्षण है कि और भी कोई लक्षण है? तो अक्षय भास्कर के द्वारा 2 लक्षण सर। कौन कौन सा? 2 है। कौन कौन सा? तो दोनों लक्षण अर्थ धर्म है और सर।
वो तो जन्याचार्य वेद का प्रतिपादित अर्थो धर्मा, ये भी उनका ही लक्षण है दिया हुआ। बच्चा ध्यान और से चौदनों अर्थो धर्म लक्षणा ये जैमिनी के अनुसार है। ध्यान से रहना, जन्याचार्य का एक ही है, जबकि लोकाक्षी भास्कर का दो है। बार बार क्यों भूल जा रहे हैं आप लोग, कंफ्यूज क्यों होते हो सुजाता? देखो यहाँ पे ये जो 4th स्लाइड में जो देख रहे हो आप, ठीक है, एक तो दो शब्द में धर्म का डेफिनेशन ये वाला और ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही लक्षण जो है धर्म का, वो लोकाक्षी भास्कर का है। इसके अतिरिक्त जो जैमिनाचार्य का सिर्फ एक ही है, 14 लक्षणों अर्थो धर्म इति, ठीक है, ये जो है जैमिनाचार्य के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये जो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्मा या फिर याग आदि दैवत धर्मा, ये दो सिर्फ और सिर्फ लोकाक्षी भास्कर का है, और आचार्य जैमिनी का सिर्फ एक ही है। सत्य असत्य के कथन में पूछा जा सकता है, तो चीजों को याद रखिए। याग के कितने रूप होते हैं या कितने अंग होते हैं, बताइए बच्चा? याग के कितने रूप या अंग होते हैं अर्थ संग्रह कार्य के अनुसार, बोलो। तो दो होते हैं, देवता और द्रव्य। कौन सा? देवता और द्रव्य। पहले देवता या द्रव्य उसके बाद देवता? द्रव्य फिर देव। क्रम क्या है? हाँ, कौन बताएंगे? इतना कुछ बता रही थी। हाँ, पहले द्रव्य देवता या देवता द्रव्य? हो गए कंफ्यूज? देखो ध्यान से, याग के दो रूप, द्रव्य और देवता, ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो, दिख रहा है आप लोग को? जी सर। है ना? तो जितनी भी बारीकियां हम लोगों ने देखा इसमें, ठीक है, सामान्य परिचय से लेकर, ठीक है, और उसमें जो हमने भावना का क्या डेफिनेशन है, भावना के डेफिनेशन में जो है आर्थिक भावना क्या है, शाब्दिक भावना क्या है, ठीक है, कौन सा जो है शाब्दिक भावना के कितने अंश होते हैं, उन्हें किस प्रकार से पहचाना जाता है, जितना बारीकी से हम लोगों ने देखा सब अक्षरशः याद कर लीजिएगा। कौन सी शाब्दिक भावना पुरुष निष्ठ होती है, कौन अर्थ निष्ठ होती है, ठीक है, जितना भी बारीकी हम लोगों ने देखा सब ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा कि वेद के कितने भाग हैं, तो अर्थ संग्रहकार जो वेद के 5 भाग बताते हैं, जिसमें हम लोग विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ये इन 5 के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें विधि आपको सबसे बड़ा लगेगा। ठीक है, तो विधि में हमने जो है विधि के जो है उप अंग या उप खंड या उपभाग में 2 प्रकार से आप देख सकते हैं, एक विशिष्ट विधि या गुण विधि, या सिर्फ गुण विशिष्ट विधि, सब एक ही नाम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके अतिरिक्त और भी विधियां हैं, जैसे परिसंख्या विधि, पूर्व विधि, ठीक है, ये सब और भी जो है उप विधि के रूप में हम जाने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है 4 ही विधि है, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग, ये जो 4 प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोगों ने उत्पत्ति विधि के विषय में देखा था। तो बच्चा लोग, उत्पत्ति विधि में एक डेफिनेशन ध्यान रखना है, साथ ही साथ जो इसमें कहा गया है, जो उदाहरण है वो भी ध्यान रखना। उत्पत्ति विधि के बाद हम लोगों ने देखा था कि विनियोग विधि क्या होता है। ठीक है, विनियोग विधि का एग्जाम्पल हमने देखा। ठीक है, विनियोग विधि के लिए कितने प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है, इसे क्रम के अनुसार कौन बताएंगे, बोलो बच्चा? विनियोग विधि के लिए कितने प्रमाणों की या उनके कितने प्रमाण है, उनका क्या क्रम है, बोलो बच्चा? 6 प्रमाण है सर। सुजाता करते कोई और बताओ। ऐसा तो नहीं मैं सिर्फ सुजाता को पढ़ाता हूँ, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जो 6-7 दिन है आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा नहीं है। बोलो अच्छा, कैसे काम चलेगा? ये तो अभी 2-4 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसी से पूछ रहा हूँ, बहुत गलत बात है। ये आपने लास्ट क्लास में कराया था क्या? लास्ट क्लास में मतलब, हाँ लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो लास्ट विनियोग विधि चले थे 8 जुलाई को, उसमें था। हाँ तो नहीं था, मैं शायद नहीं था उस क्लास में। अच्छा, बाकी बच्चे? मैं बताऊं? हाँ बताओ।
श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाप्य। हाँ ठीक है। तो जो विनियोग विधि है, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपके लिए हो सकता है चीजें नहीं हो सकती है, तो अर्थ संग्रह के जो भी प्लेलिस्ट है उसमें 3-4 वीडियोज है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो जो विनियोग विधि है, यानी जो विधि का दूसरा अंग है या दूसरा भेद है, इसको कहते हैं विनियोग विधि, ठीक है। विनियोग विधि के लिए 6 प्रमाण की आवश्यकता होती है। ये 6 प्रमाण कौन कौन से हैं, इन्हें आप क्रम से याद रखेंगे सभी को, ठीक है। कि विनियोग विधि में कितने प्रमाण होते हैं, 6 प्रमाण होते हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। ये जो है क्रम के अनुसार, क्रम भंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। अब ये जो विनियोग विधि में जो 6 प्रमाण है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि श्रुति क्या है, लिंग क्या है, वाक्य प्रकरण इत्यादि क्या होता है, ठीक है। तो बच्चा लोग बताओ, आप लोग के श्रुति शब्द को सुनने मात्र से क्या लगता है, क्या आपको समझ में आता है कि ये क्या है? कौन बताएंगे कि श्रुति शब्द से क्या था? हाँ बारी बारी से एक एक करके बताइए। हाँ बोलो। वेद। वेद, चलो 3 वेद सर, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ओके। हाँ कोई और बच्चा लोग? देखो बच्चा, क्लास में पार्टिसिपेट करो, जितना ज्यादा करोगे वो चीजें आपको ही याद रहेगी ज्यादातर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है बोलो आप लोग। तो श्रुति शब्द से क्या तात्पर्य है, आपने कई बार देखा होगा। श्रुति शब्द का जो है, जैसे कि सब्जेक्ट भी है ये, क्या क्या निधि? वेद के लिए श्रुति शब्द का यूज करते हैं ना? हाँ वेद के, चलो। तो वेद को जो वेद है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या, वेद को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण नहीं की भैया, वो स्वतः प्रमाण है, वो स्वतः प्रमाण है। हाँ स्वतः प्रमाण है, उसे उस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो देखो इन्होंने कि जो विनियोग विधि में जो 6 प्रमाण है, जिसके अंतर्गत पहला जो है वेद श्रुति है, इसका क्या लक्षण वो करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो क्या है, तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति। देखो श्रुति या वेद जो जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है श्रुति किसको कहते हैं, तत्र जहां निरपेक्षा रवा। रवा शब्द से क्या तात्पर्य बच्चा, रवा किसको कहते हैं? हाँ बोलो बच्चा। रवा मतलब शब्द, यानी जहां निरपेक्षो रवा, जहां किसी को भी प्रमाण के रूप में, यानी जो कोई वस्तु विशेष हो या फिर कोई व्यक्ति विशेष हो, जिसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता ना हो, रवा मतलब शब्द, वह श्रुति कहलाता है। यानी जैसे वेद इत्यादि है, वो क्या है, स्वयं में सिद्ध है, इसे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रहता है, ठीक है। निरपेक्ष रवा, अब भगवान को सिद्ध करने के लिए किसी चीज की उन्हें किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं है, खुद में क्या है, स्वयं सिद्ध है, सर्वज्ञ है, ठीक है। तो निरपेक्ष रवा श्रुति, इस श्रुति शब्द को ध्यान रखना बच्चा, ये एक जगह और प्रयोग होगा, ठीक है। तो श्रुति शब्द का डेफिनेशन समझ में आया, जहां पे किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा, यानी प्रमाणों की जहां पे नीड ना हो, यानी खुद को सिद्ध करने के लिए या किसी भी चीज को सिद्ध करने में जहां पे प्रमाणों की भी आवश्यकता नहीं है, अर्थात जो स्वयं सिद्ध हो, वो एक तरह से वैसा शब्द क्या कहलाता है, श्रुति कहलाता है। हाँ ये समझ में आ रहा है, इसका लक्षण, कोई समस्या यहाँ पे इसके लक्षण में? जी सर, जी सर। अब ये श्रुति है, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। अब यहाँ से जो है आप लोग के लिए थोड़ा सा भेद अभेद के भी भेद धीरे 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 आरंभ होता जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने श्रुति किसका अंग है, बताओ बच्चा, श्रुति किसके अंतर्गत आता है? विनियोग विधि के, विनियोग विधि का 6 पार्ट है उसमें आता है। हाँ उनमें पहला पार्ट आता है, पहला प्रमाण है। अब इस श्रुति के भी 3 पार्ट हैं, कौन कौन, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। नाम याद है, होगी याद, ये जो विधात्री है, अभिधात्री या विनियोक्त्री है, ये किसका पार्ट है, ये श्रुति नामक प्रमाण का, ठीक है। तत्र आद्या लिंग आध्यात्मिक, तत्र आद्य
ये आद्य पद से क्या तात्पर्य बच्चे, कौन बताएंगे? मैं बताऊं भैया? रुको, कोई और बताओ विशाल के अतिरिक्त। आद्य पद तत्र आद्या लिंग आध्यात्मिका। बोलो सर। श्रुति जो है सर, श्रुति के लिए आद्य पद का प्रयोग है शायद। अच्छा चलो, कंफर्म निधि निधि के अनुसार तो श्रुति है। हाँ कोई और बताओ। तत्र प्लस आद्या में आद्य पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? श्रुति के बोलो। लिए यह प्रयोग हुआ है। विधात्री के लिए। हाँ वेरी गुड। हाँ विशाल आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? भैया ये यहाँ पे ना ये विधात्री के लिए है। यहाँ एक नियम है, जहाँ पे भी सर्वनाम प्रयोग होगा ना, बिल्कुल तो बिल्कुल सर्वनाम प्रयोग अपनी जो सबसे नजदीक की संज्ञा होती है, यानी कि जो भी बिल्कुल पूर्व में संज्ञा दी गई है, सर्वनाम उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो तत्र से पहले जो संज्ञा है वो है विधात्री, और यहाँ पे आदि है, तो आदि संज्ञा जिसके लिए प्रयोग की गई है वहाँ पे यहाँ पे विधात्री लिया जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तत्र आदि यानी जो पहला है, ठीक है, जो विधात्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तत्र आदि यानी विधात्री की बात करें, उनमें विधात्री क्या है? लिंग आदि आत्मिका, जो लिंग आदि जो है। अब ये बताओ कि ये लिंग शब्द का प्रयोग कहाँ पे आपने देखा और संग्रह में? ठीक है, आपको थोड़ी सी चीजें हो सकती है कठिन लग रहा होगा कि ये सब क्या विधि में पढ़ा था ना, तो एक श्रुत लिंग शब्द कहाँ देखा था? बोलो। विनियोग विधि का वो जो भेद था ना, विनियोग विधि उसमें था। विनियोग विधि का श्रुति के बाद जो था लिंग। अच्छा ओके, और कहीं नहीं पढ़ा लिंग? बोलो, और कहीं नहीं देखा? अगर आपने रिवीजन किया होता तो बिल्कुल पता चल जाता कि अर्थ संग्रह में हमने लिंग शब्द कहाँ देखा। हाँ कौन बताएंगे आप लोगों में से? भाई मैं बताऊं? हाँ बताओ विशाल। जो आख्याता लिंग। हाँ वेरी गुड। हाँ विशाल बोलो। भैया अभी जब हम विधि से पहले हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने दो भेद देखे थे, वाक्य और लिंग। हाँ तो वहाँ पे क्या देखा था? वहाँ पे मतलब विधि का स्वरूप, विधि के स्वरूप में ये दोनों जो है ये अंग होते हैं ना। और कहीं नहीं पढ़ा? नहीं लिंग या आख्या लिंगत्व या फिर आख्यातत्व, और कहीं नहीं पढ़ा? भैया और कहीं का मुझे याद नहीं ना फिलहाल, पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा। अरे बच्चा, जो शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना जो बनता है, तो उसमें एक पद जो आख्या तत्व होता है, दूसरा लिंगत्व होता है। लिंगत्व केवल विधिलिंग में होता है, लेकिन आख्या तत्व पद जो 10 प्रकार में होता है। ये याद आ रहा है? वहां पे भी लिंग पद देखा था? जी भैया। हाँ, तो जो लिंग आदि का जो चिन्ह है वो विधात्री कहलाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा जाएगा तत्र आदि, उनमें जो पहला है विधात्री, वो लिंग आदि से युक्त होता है। लिंग आदि श्रुति को जो है विधात्री श्रुति कहते हैं। अभिधात्री मतलब विधान करने वाली, ठीक है। अभिधात्री यानी द्वितीय व्रीहि आदि श्रुति। ये द्वितीय सबसे क्या तात्पर्य बच्चा, किसके विषय में कहा जा रहा है? हाँ अभिधात्री के। अभिधात्री। देखो अभिधात्री यानी अभिधान करने वाली श्रुति। अभिधान शब्द से क्या तात्पर्य बच्चा, किसको कहते हैं अभिधान? अभिधान करने वाली जो श्रुति है उसको अभिधात्री श्रुति कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि चावल को धो के लाओ, या मतलब कि जल से जो साफ करके लाओ। जब कोई यज्ञ इत्यादि होता है तो उसमें कहा जाता है ना कि जो सामने वाले जो है यजमान बैठे हैं, पुरोहित क्या कर रहे हैं, यजमान को कहते हैं कि हाँ चावल को जो धो के लाए या पुरोडास जो है तैयार करके लेके आए। ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? जी सर। है ना? तो अभिधात्री श्रुति क्या होता है कि जिसके सुनने मात्र से कोई यजमान वगैरह जो है उस कार्य विशेष में लग जाता है। जैसे विहीन प्रकृति कि चावल को जो है धोकर लाओ या धोता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिधान किया जा रहा है, अर्थात उस कार्य उस यज्ञ विशेष के लिए जो है
द्रव्य इत्यादि का जो है अभिधान करना ही अभिधात्री कहलाता है। ठीक है, इसकी जब व्याख्या पढ़ेंगे तो आप उसमें चीजों को देख भी सकते हैं, आगे यहाँ पे दिया हुआ भी समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, अभिधात्री क्या मतलब क्या, व्रीहि आदि श्रुति यानी व्रीहीन आदि, यानी इसमें आदि पद से तात्पर्य और भी एक शब्द था उसमें प्रोक्षति इत्यादि, तो चावल को तो धोना इत्यादि क्या अभिधात्री कहलाता है। और विनियोक्त्री जो है तीसरा जो श्रुति है, इसको इसके डेफिनेशन को पढ़ो नहीं थी। यस्य शब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते स विनियोक्त्री। सा या सा है, ध्यान से देखो। हाँ, सा सर। हाँ, तो सा पद किसके लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए सा शब्द यूज करते हैं सर। हाँ, तो किसके लिए यहाँ पे प्रयोग है? सर ये नहीं पता चल रहा। ये पता नहीं चल रहा? हाँ, कौन बताएंगे आप लोगों में से? हाँ, विनियोक्ति के लिए है ना बच्चा, वो बालक वो बालिका अर्थात यहाँ पे विनियोक्ति नामक श्रुति के लिए। यस्य च शब्द से श्रवणात् एव संबंध प्रतीयते सा विनियोक्त्री। कई बार आपने सुना होगा कोई यज्ञ विशेष में, तो जिस यज्ञ जो कोई सा भी यज्ञ हो रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं, आप पहली बार उस यज्ञ में गए, ठीक है, और आपने देखा कि वहां पे किसी खास द्रव्य का ही प्रयोग उसमें होता है। कई यज्ञ ऐसे हैं जहाँ पे किसी खास द्रव्य का प्रयोग या किसी खास देवता प्रधान वाले ही यज्ञ होते हैं। तो यदि किसी खास देवता विशेष से संबंधित कोई यज्ञ हो रहा होगा, ठीक है, तो आपको अंदाजा लग जाए, अच्छा यहाँ पे मान लीजिए कि शिव जी की प्रतिमा को लेकर जो है यज्ञ किया जा रहा है, तो आप क्या समझेंगे बताओ? वहां पे इसका मतलब वो अमुक देवता विशेष या अमुक द्रव्य के आधार पर वो उस यज्ञ का जो है यज्ञ किया जा रहा है। तो विनियोक्त्री श्रुति का कार्य क्या होता है कि किसी शब्द विशेष को सुनकर, किस शब्द विशेष को सुनकर, किसी भी यज्ञ में दो चीजें होती हैं, अंग और अंगी। आप लोगों को मैंने बताया भी था जब विनियोग विधि हम लोगों ने पढ़ा था, तो अंग क्या होता है और अंगी क्या होता है। यज्ञ के रूप में अंग क्या और अंगी क्या है, कौन बताएंगे? हाँ, किसी भी यज्ञ में अंग और अंगी क्या होता है? अंग वो होते हैं जैसे किसी विशेष सामग्री की आपने बात कर दी, जैसे किसी में दही का प्रयोग होता है। हाँ, और तो दही प्रधान जो अंग हो गया। अग्निहोत्र नामक है। हाँ, और अंगी हमारा जो यज्ञ विशेष का जो नाम है वो अंगी हो गया। तो क्या है, विनियोक्त्री नामक श्रुति क्या कहलाता है कि अंग और अंगी इन दोनों के सुनने मात्र से, यस्य च शब्द से, जिस शब्द के सुनने मात्र से श्रवणात् एव संबंध है, जैसे कोई शब्द विशेष ऐसा सुना, जैसे आप उस शब्द का श्रवण करते हैं तो आपको आभास होने लगता है, ज्ञान होने लगता है कि अमुक शब्द जो किसी खास देवता विशेष के लिए या किसी खास द्रव्य के लिए प्रयोग होता है। तो जिसके श्रवण मात्र से ही आपको यह आभास होने लगता, कैसा आभास, अंग और अंगी क्या हो सकता है उस यज्ञ विशेष के लिए, तो वही विनियोक्त्री नामक श्रुति कहलाता है। इसका प्रयोग कैसे, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, या इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें अंग और अंगी का भी ज्ञान होता है, यानी विनियोक्त्री श्रुति का प्रयोग हम अंग और अंगी को संबंध को जानने में भी करते हैं कि अंग और अंगी में क्या संबंध है, अंग क्या है और अंगी क्या है। अंग और अंगी में मतलब जो हम लोगों ने विनियोग विधि के डेफिनेशन में भी पढ़ा। विनियोग विधि की डेफिनेशन क्या है बच्चा, कौन बताएंगे? विनियोग विधि का डेफिनेशन बोलो, विनियोग विधि का डेफिनेशन क्या है? क्या पता सर? बताओ। अंग प्रधान संबंध बोधक विधि। सर भूल हो गया, मुझे याद करने दीजिए। हाँ, करो करो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो सुजाता। अंग प्रधान संबंध बोधक विधि। हाँ, तो डर क्यों रहे हैं? अंग प्रधान संबंध बोधक विधि थी विनियोग विधि, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विनियोक्त्री नामक श्रुति का प्रयोग क्या होता है कि कोई किसी भी शब्द, किसी विशेष शब्द विशेष को सुनने मात्र से जैसे ही आपको अंग और अंग इन दोनों का ज्ञान होने लगता है, इन दोनों के बीच के संबंध आपको संबंध का ज्ञान हो जाता है, तो वही विनियोक्त्री नामक श्रुति कहलाता है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जो विनियोग विधि का जो 6 प्रमाण है, उन 6 प्रमाण में जो पहला है श्रुति,
श्रुति किसको कहते हैं? श्रुति उसे कहते हैं जहाँ पे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती उसकी सिद्धि में। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, विधात्री, विधात्री और विनोक्त्री। विधात्री क्या होता है? जो लिंग पद से युक्त हो वो विधात्री। विधात्री क्या होता है? अभिधान करने वाली श्रुति। ठीक है, यानी ब्रेन प्रोक्षति इत्यादि एग्जाम्पल है, जैसे चावल को जो है पोंछ कर या धोकर, इस तरह का जब आप सुनते हैं, ठीक है, किसी द्रव्य विशेष को कि साफ करके लाओ, धो के लाओ, ठीक है, ये सब अभिधान युक्त है। ये सब जो किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के कहने पर जो है सामने वाला यजमान क्या करता है? उस कार्य विशेष को करता है, तो अभिधात्री नामक श्रुति कहलाए। विनोक्त्री नामक श्रुति क्या होता है कि किसी भी विशेष शब्द को सुनने पर जैसे ही कोई व्यक्ति या यजमान को अंग और अंगिका इन दोनों के बीच का क्या संबंध है ऐसा जब प्रतीत होने लगता है तो वो विनोक्त्री नामक श्रुति कहलाता है। ये यहाँ पे आपको श्रुति नामक जो है प्रमाण है जो विनियोग विधि के अंतर्गत आता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा। आगे जो है आप देखेंगे कि जो तीसरा भेद है विनोक्त्री, ये इसके कितने भेद हैं? ठीक है, तो अक्षय भास्कर विधात्री या अभिधात्री का कोई भेद वो करते नहीं है, सीधे जो है वो बताते कि विनोक्त्री नामक जो श्रुति है वो कितने प्रकार का होता है। कोई बताएंगे विनोक्त्री नामक जो श्रुति है कितने प्रकार का होता है? बोलो चल, किसी को आइडिया? देखो बच्चे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? हेलो जी सर, दिख रहा है। ना? तो ये जो है विनोक्त्री नामक जो श्रुति है किसका भेद है बच्चा? विनियोग का भाग है या विनियोग विधि के जो पहला प्रमाण है श्रुति उसका जो भेद है तीसरे स्थान पे उसका भेद है। देखो जी सर है ना, ध्यान से चीजों को यहाँ से विनियोग विधि का जो पहला पार्ट है श्रुति, इसके विषय में तो हमने पढ़ा, इसका डेफिनेशन देखा, म्यूट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि श्रुति के जो 3 भेद होते हैं उन 3 भेदों में जो तीसरे स्थान पे है विनोक्त्री, इसके भी 3 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है बच्चा, एक पेज में सब आ नहीं सकता है, सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे, एक पेज में आपको मिलेगा अभी। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा कि जो विनियोग विधि है, ठीक है, जो विनियोग विधि है इसके जो 6 प्रमाण है, 6 प्रमाणों में जो पहला प्रमाण है श्रुति, श्रुति के 3 भेद हैं। ठीक है, इन तीनों में से जो तीसरा भेद है विनोक्त्री, ये भी क्रमशः 3 प्रकार का होता है, विभक्ति रूपा, एक अभिधान रूपा और एक पद रूपा। तो बच्चा ये बताओ कि श्रुति और विनोक्त्री, ठीक है, कि श्रुति के भी 3 भेद होते हैं और उसके जो भेद है विधात्री, अभिधात्री, विनोक्त्री, उनमें जो तीसरा स्थान पे विनोक्त्री वो भी 3 प्रकार का होता है। तो श्रुति और विनोक्त्री में क्या संबंध हो गया कि श्रुति भी 3 प्रकार की होती है और उसका जो तीसरा नंबर पर जो भेद है विनोक्त्री वो भी क्रमशः 3 प्रकार का होता है। हाँ, ये चीजें याद रखोगे? बोलोगे तो नहीं? बोलो अच्छा। भैया ये 4 समझने में थोड़ी मुश्किल लगेगी, वो कल कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं होता। देखो क्या ये थोड़ा सा उल्टा सा देखो ध्यान से देखो, हमने पहले पढ़ा वेद के 5 भेद होते हैं, विधि, मंत्र, नामदेव, निषेध, अर्थवाद। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विधि। विधि मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार की होती है, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग। उसके बाद हमने देखा उत्पत्ति विधि क्या होता है, वो डिटेल से देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो विनियोग विधि है इसके 6 प्रमाण है, श्रुति से लेकर समाख्या तक। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? बोलो क्या क्लियर है? अब विनियोग विधि के अंतर्गत जो पहला प्रमाण है श्रुति, ये 3 प्रकार की होती है, विधात्री, अभिधात्री और विनोक्त्री। ठीक, विनियोग विधि के जो पहला प्रमाण है श्रुति वो 3 प्रकार का, विधात्री, अभिधात्री और विनोक्त्री। तो विनियोग विधि के श्रुति का जो तीसरा भेद है विनोक्त्री, ये भी 3 प्रकार की होती है। वो कौन है? विभक्ति रूपा, एक अभिधान रूपा, पद रूपा। एक पद रूपा।
कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बताओ? श्रुति वाले में कंफ्यूजन हो रहा है या श्रुति का जो तीसरा भेद है विनोक्त्री? जैसे जनरेशन जैसे होता है ना कि आपके फादर के भी फादर, ठीक है, उनके फादर, इस तरह से भेद है। तो आपको जनरली नाम पे याद रखना है कि जो विभक्ति रूपा या एकाभिधान रूपा या एक पद रूपा, ये 3 किसके भेद हैं? विधात्री, अभिधात्री, विनोक्त्री, ये किसके भेद हैं? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाक्षर, ये क्या है? ठीक है, तो 4 याद कर लीजिए अच्छे से, और इसमें जो है आपको एग्जाम्पल भी याद रखना होगा, ठीक है। हाँ, चार्ट को समझने में कोई समस्या यहाँ तक? बोलो चार। नो सर। एक बार अर्थ संग्रह समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेगा, बहुत ही आसान, कि इसमें तो लगे सिर्फ भेद है, भेद कुछ नहीं है, डेफिनेशन, भेद और एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो विनोक्त्री जो श्रुति है ये 3 प्रकार का होता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। पहले स्थान पे विभक्ति रूपा, क्रम याद रखेंगे बच्चे, क्रम भंग मत कीजिएगा आप लोग, तो मिस्टेक हो जाएगा। पहला है विभक्ति रूपा, दूसरा है समान अभिधान रूपा या एकाभिधान रूपा, दोनों जो है नाम प्रयोग मिलता है, ठीक है, समान अभिधान रूपा या एकाभिधान रूपा। तीसरा है एक पद रूपा, ये तीसरा भेद है। किसका भेद है ये तीसरा? ये जो विभक्ति रूपा देखा या फिर समान अभिधान रूपा या एकाभिधान रूपा या एक पद रूपा, ये सब किसके भेद है? विनोक्त्री श्रुति, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे जो विनोक्त्री श्रुति किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है? बोलो सर, विनोक्त्री नामक श्रुति का क्या डेफिनेशन है? कौन बताएंगे? हिंदी में बता सकते हैं? विनोक्त्री नामक श्रुति जो है उसका क्या डेफिनेशन है? भैया जब मतलब यज्ञ में किसी एक पर्टिकुलर देवता को मतलब इष्ट मानकर उनसे याचना की जाती है कुछ, तो वो जो विधि वो कहलाती है। और अंगिका किसी एक शब्द के बोलने से अंग जो अंगित है उसका मालूम होता है, पता चलता है। किसी विशेष शब्द के श्रवण मात्र से जब सामने वाले यजमान को या किसी व्यक्ति विशेष को यह अनुभव होने लगे कि अंग क्या है और अंगी क्या है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का क्या संबंध है, वो जो श्रुति क्या कहलाती है? विनोक्त्री नामक श्रुति कहलाती है। वो विनोक्त्री नामक जो श्रुति है वो 3 प्रकार का होता है। विभक्ति रूपा, विभक्ति रूपा यानी जिसमें जो द्रव्य है उसमें क्या लगेगा? कोई ना कोई विभक्ति लगा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने 1-2 ही दिए आप लोग को समझने के लिए कि कैसे पहचानेंगे कि ये जो विभक्ति रूपा विनोक्त्री श्रुति है, तो उसमें देखोगे कि जो भी द्रव्य होगा, द्रव्य समझते हैं आप लोग क्या है? किसी भी यज्ञ में द्रव्य क्या है बच्चा? और आप जानते हैं कि किसी भी याग में 2 चीजें, हाँ निधि बोलो। कहते हैं ना आप। बहुत अच्छे। तो बच्चा लोग बताओ कि द्वितीय व्यक्ति श्रुति या तृतीय व्यक्ति श्रुति या सप्तमी व्यक्ति श्रुति कैसे पहचानोगे? कि कैसे आप पहचान रहे हो कि जो पहला है विनोक्त्री श्रुति ये द्वितीय व्यक्ति में है, कैसे पहचान रहे हो? बताओ, पहले वाला के बताओ। पहला वाला बताओ, कौन बताएंगे? कौन बताएंगे कि पहला वाला जो है कैसे पता चल रहा है कि इसमें द्वितीय व्यक्ति है? अब आप लोग को यदि राम शब्द या देव शब्द याद होगा तो कर सकते हो। कौन सा वर्ड है? मुझे बताइए कौन सा वर्ड है? द्वितीय व्यक्ति है ना, व्रीहिण प्रोक्षति। तो कहाँ द्वितीय व्यक्ति दिखाई प्रोक्षति? अच्छा, ये पता है अभी कैसे बना है? बताऊं? हाँ बताओ। ये ना ये पुल्लिंग शब्द है व्रीहिण, ठीक है। तो यहाँ पे तस्मात् शतु न पूर्ति से ना शत के नकार, शत के सकार को नकार हो गया है। तो जब आप हरि में बनाते हो ना, हरि का तृतीया, तो जैसे वहाँ पे हरीन बनता है, जैसे यहाँ पे व्रीहिण बना है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे प्रथम पूर्ण बनना, यहाँ
प्रथमयोग पूर्ण समानार्थक लग के जो वो था ना, प्रथमयोग पूर्ण समानार्थक लग के जो रसविकार था उसको दीर्घ हो गया। बहुत अच्छा। तो बच्चा थोड़ा सा आप लोगों को शब्द रूप अकारांत से लेकर कम से कम इकारांत तक, मैक्सिमम उकारांत तक भी कर लोगे तो आप लोग का काम चलेगा। काम चलाओ हर ये चीजें, अकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, यहाँ तक जो है पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी कोशिश कीजिए याद कर लेने के लिए। तो कोई सा भी शब्द देखोगे तो आसानी से पहचान पाओगे कि अमुक शब्द में कौन सी विभक्ति है। तृतीय व्यक्ति श्रुति देखो, इसमें किस पद में तृतीय व्यक्ति लग रही है, बताओ। हाँ, मैं बताऊं? कोई और बताओगे बच्चा? हाँ, कोई बताओ बच्चा, कैसे पहचान रहे हो कि ये तृतीय व्यक्ति है इसमें? कोई नहीं बताओगे? तृतीय व्यक्ति नहीं, तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो भी शब्द है ये तृतीय व्यक्ति से है। तो दे दूं? हाँ बताओ बताओ विशाल। इसका उत्तर तो बोलो। इसमें तृतीय विभक्ति में ना, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय आता है भिष प्रत्यय। ठीक है, प्रथमा में आएगा टा प्रत्यय। ठीक है, इस तरह से चलेंगे टाभ्याम भिष। तो भिष का जो है ब्रीवी के साथ भिष का भिष प्रत्यय करेंगे तो सकार को रो तो विसर्ग होकर भी ऐसा बनेगा और जो है इसमें जो है सबको अलग वर्ण सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा। गरीब ही ऐसा ही बनता है। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा बच्चा कि एग्जाम्पल द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति और सप्तमी व्यक्ति का क्या है। मेनली जो ये अभी तक ये सब पूछा नहीं गया है कि द्वितीय व्यक्ति का एग्जाम्पल क्या है, तृतीय व्यक्ति का क्या है। मेनली जो है जो चांसेस है एग्जाम में कि वेद कितने प्रकार का है, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो उसके बाद जो है वो ध्यान रखना है कि जो उत्पत्ति विधि जो विधि है वो कितने प्रकार का होता है, क्रम से याद रखेंगे। उसके बाद जो उत्पत्ति विधि के क्या डेफिनेशन है, उसका क्या एग्जाम्पल है, उसका जो विनियोग विधि है जो सबसे बड़ा विधि भी है। ठीक है, तो विनियोग विधि का क्या डेफिनेशन है, विनियोग विधि में के कितने प्रमाण है, उसमें जो श्रुति है वो कितने प्रकार का होता है, उसका जो भेद है उसके उपभेद क्या है। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को याद हुआ? मैंने आपको भेद उपभेद ही याद रखना है इसमें। किसको यहाँ तक याद हुआ श्रुति से संबंधित चीजें या विनियोग विधि से संबंधित चीजें? बोलो बच्चा। मैं अभी तो नहीं हुआ, लेकिन एक बार जब रिवाइज करूंगा तो हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया मुझे सर। हो गया। चलो यहाँ पर देखो चीजें, सा अपि, ध्यान से देखना है, सा अपि त्रिविधा। चलो बताओ बच्चा आप लोग में से कि यहाँ पे विभक्ति रूपा, एक अभिधान रूपा या फिर एक पद रूपा, ये जो है सा पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे? बोलो। तो वो तीन विनोक्ति विधि के लिए, विनोक्ति श्रुति के लिए। विनोक्ति विधि नहीं है कोई, ठीक है, विनियोग विधि है न कि विनोक्ति विधि। यहाँ पे सात पद किसके लिए प्रयोग आता है? विनोक्ति श्रुति के लिए। ठीक है, कि विनोक्ति नामक जो श्रुति है वो तीन प्रकार की होती है, अभिव्यक्ति रूपा, एक अभिधान रूपा और एक पद रूपा। चलो बताओ बच्चा लोग, विभक्ति रूपा के बाद जो एक अभिधान रूपा है इसका दूसरा नाम क्या है? बोलो। समान अभिधान रूपा। बहुत अच्छा। चलो देखो इसमें ये जो तीन भेद होते हैं उनमें, ठीक है, उनमें जो विभक्ति नामक जो श्रुति है इससे हमें क्या पता चलता है? अंगत्व का पता चलता है। अंगत्वम क्या होता है बच्चे? ये अंगत्व क्या होता है बताओ। कि विभक्ति नामक जो श्रुति है उनमें जो पहला भेद है विभक्ति श्रुति, विभक्ति श्रुति क्या है? अंगत्व का पहचान क्या कराती है। अंगत्व क्या होता है बच्चा? अंगत्व का ज्ञान होता है। अंग किसको कहते हैं? जैसे मनुष्यत्व होता है ना, वैसे अंगत्व भी होता है। तो अंग क्या है? किसी भी यज्ञ में अंग क्या है? यज्ञ से जो सामग्री होती है ना रिलेटेड वो। हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है, यानी जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि व्रीहि भी यज्ञ, व्रीहि से जो है यज्ञ करना चाहिए। तो व्रीहि समझते हो बच्चा आप लोग क्या होता है? कभी देखा है व्रीहि?
धान होता है, धान। धान है ना, धान होता है। तो आपने देखा होगा यज्ञ विशेष में जो है चावल या धान का जो है यूज होता है, उससे जो पुरोडास तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि विभक्ति नामक श्रुति जो है वो क्या है, यज्ञ का अंगत्व, ठीक है, यज्ञ याग का या यज्ञ का अंग होती है। ठीक है, उसके बिना जो है तो ये यहाँ पे कौन सी विभक्ति का जो है, यहाँ पे ये इस पद में ये बताओ कि कौन सी विभक्ति है, व्रीहि यजेत, ये इस एग्जाम्पल में कौन सी विभक्ति वाला श्रुति है, बताओ, बोलो सर। इस एग्जाम्पल में जो मैं बताऊं? कोई और बताओ बच्चा, इस एग्जाम्पल भैया में बद्री में पूछ रहे हो ना? हाँ तृतीय व्यक्ति, बहुत अच्छा। ठीक है, तृतीय व्यक्ति से संबंधित जो है विभक्ति श्रुति है। ठीक है, तो ये याद रखिए, एग्जाम्पल भी इसी प्रकार से द्वितीय व्यक्ति भी हो सकती है, सप्तमी व्यक्ति भी हो सकती है, पंचमी व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। इसी को जो है कुछ चीज और इसमें ध्यान रखना है। चलो विशाल पढ़ना इसको। बोलो बच्चों। जी भैया। आख्याते भावनो उच्यते। ठीक, आख्यात तीनों पढ़ने हैं ना? तीनों पढ़ लो, इसका हिंदी में बताओ क्या समझ रहे हो आप। तीनों पढ़ने हैं। आख्यातेन ही भावनो उच्यते। कर्ता च औक्षिकलभ्यः सा च कर्तरीं विना समक्षिपति। क्या मतलब, पहला कोटेशन क्या भाव है, अख्यात के द्वारा ही भावना का, मैं पहले का तो अर्थ है कि जो आख्यात है तो बोध होता है, आख्यात के द्वारा जो भावना को बोध होता है। भावना क्या होता है, कौन बताएंगे भावना का डेफिनेशन? एक मिनट बच्चा, रुक दो, इस भावना के द्वारा जो है इसका अर्थ करता है। बताओ, एक मिनट विशाल रुकना। हाँ बच्चा, यहाँ पे अख्यात पद से भावना का बोध होता है। भावना क्या होता है बच्चा, क्या है भावना का डेफिनेशन अर्थ संग्रह कार्य के अनुसार? व्यापार विशेष। ओके, कोई और बच्चा? जो सुजाता ने बताया क्या वो सही है, और क्या बताया ये भी बताना है आप लोग को। किसको याद है भावना का डेफिनेशन सुजाता के अतिरिक्त? बच्चा याद करो, अर्थ संग्रह इसे हल्के में मत लो। और डेफिनेटली हर साल अर्थ संग्रह का क्वेश्चन रहता ही है, किसी दर्शन का हो या ना हो, अर्थ संग्रह का जरूर 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है बच्चा, तो इसको हल्के में मत लो। अभी भावना हम लोग ने 8 तारीख को भी देखा था कि भावना क्या डेफिनेशन है। मैं अभी आप लोगों को कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, कुछ बता रहा हूँ, किसी कार्य विशेष को मोटिवेट कर रहा हूँ, तो क्या है बच्चा बताओ। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग ने देखा था उस टाइम, भावना है। तो अख्यात पद से भावना का बोध होता है, भावना का ज्ञान होता है। यदि आप किसी, हाँ, और अख्यात पद क्या होता है बच्चा, अख्यात किसको कहेंगे? किसी के अनुसार भी बता सकते हैं, निरुक्त के अनुसार भी बताइए, किसी के अनुसार बताइए। अख्यात पद से क्या समझते हैं आप लोग? वो धातु रूप को बोला जाता है, क्रिया को बोलते हैं, भाव प्रधानम अख्यातम, आपने पढ़ा भी है निरुक्त में। तो बताओ कि किसी भी क्रिया के लिए कर्ता की आवश्यकता है या नहीं है? बोलो, है ना? किसी भी क्रिया के लिए, क्रिया को उत्पन्न करने के लिए कर्ता की आवश्यकता पड़ती है किसी चीज को, अर्थात कर्ता आक्षेप लभ्य, यानी वहां पे जो है भावना में कर्ता की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना जो है कर्ता के बिना जो है कभी भी भावना जो है संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए जो है साच कर्तारम बिना पन्नम न इति तमक्षिपत्ति, इसलिए जो है भावना जो है तभी उत्पन्न हो सकती है जब कर्ता हो। यदि कर्ता का प्रयोग ना हो, कर्ता के बिना जो है कभी भी भावना जो है उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बताओ
सा पद यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सा च कर्तारम बिना उपन्नम इति समाक्षिपति। सा पद किसके लिए? सा पद जो है भावना के लिए। कैसे पहचाना कि सा पद भावना के लिए है? क्योंकि जो ऊपर से संज्ञा आई है ना, हाँ ऐसे बता सकते हैं स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये भी लाइन जो है भावना के विषय में वर्णन है कि भावना को उत्पन्न करने के लिए जो है कर्ता की आवश्यकता होती है, कर्ता के बिना जो है भावना उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो सा पद जो है भावना के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। दूसरा कारण ये भी है कि कर्ता के लिए इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कर्ता पद का तो साक्षात प्रयोग है। हाँ, तो जिस संज्ञा का प्रयोग साक्षात किया है उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग तो करेंगे नहीं। सर्वनाम का प्रयोग हमेशा उसके लिए किया जाता है जब ऊपर हमने कोई संज्ञा कह दी है। वेरी गुड, ठीक है बच्चा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। हाँ बच्चे, यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को? बोलो बच्चा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? वेद के कितने भाग होते हैं ये देख लिया है। ठीक है, जो अभी तक देखा, विधि क्या होता है, विधि में हमने देखा कि प्रधान क्या होता है, अंग क्या होता है, अंगी क्या होता है, गुण क्या होता है, गुण विशिष्ट विधि क्या होता है, गुण विधि क्या होता है। उसके अंतर्गत हमने देख लिया था उत्पत्ति विधि क्या होता है, उत्पत्ति विधि का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद हमने देखा कि विनियोग विधि क्या होता है, विनियोग विधि के कितने प्रमाण की आवश्यकता होती है, क्रम से हमने देखा। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकार, स्थान, समाख्या होता है। उसमें हमने देखा कि श्रुति क्या होती है। श्रुति 3 प्रकार की होती है, विधात्री, विधात्री और विनियोक्त्री। फिर हमने देखा कि पुनः जो विनियोक्त्री नामक जो श्रुति है वो भी 3 प्रकार की होती है, विभक्ति रूपा, एक अभिधान रूपा और एक पद रूपा। हमने ये भी देखा कि विभक्ति रूपा जो है अलग अलग विभक्ति से युक्त होती है, उसमें जो अंग है, उसमें जो द्रव्य है वो अलग अलग विभक्तियों से युक्त होने के कारण वो विभक्ति रूप कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने देखा कि भावना के विषय में देखा था कि भावना को उत्पन्न करने के लिए, या भावना को जो उत्पन्न करने के पीछे जो कर्ता का योगदान होता है। ठीक है, कर्ता के बिना जो भावना कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है, और अख्यात पद से भावना का जो है बोध होता है, ज्ञान होता है, ये हम लोगों ने देखा। कल हम लोग देखेंगे कि जो श्रुति है, श्रुति के बाद जो लिंग है, लिंग क्या होता है। अपने अर्थ संग्रह या तर्क भाषा में लिंग जो पढ़ा वो अलग है, ध्यान रखिएगा। वहां पे लिंग कितने प्रकार का होता है बच्चा? तर्क भाषा में या तर्क संग्रह में कितने प्रकार के पढ़ा आपने लिंग? बोलो बच्चा, तर्क संग्रह या तर्क भाषा में लिंग कितने प्रकार का होता है? हाँ बोलो बच्चा। 3 टाइप्स का है 3 टाइप्स का, कौन कौन सा? सर, केवल अन्वय, केवल व्यतिरिकी और अन्वय व्यतिरिकी। बाकी बच्चे भूल गए थे? बच्चा लोग, आप लोग रिवाइज कीजिए, सच में रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, देर मत कीजिए। वैसा बिल्कुल ना सोचे कि ओके वेरी गुड, ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आपके पास 1 साल 2 साल या 4 साल है समय है। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है ना, ठीक है, उतना भी अगर अच्छे से रिवाइज रखेंगे, टिप्स पे रखेंगे तो काफी हद तक चीजें आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे आप। ठीक है, और बिल्कुल आप पढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे की चीजों को याद नहीं रखेंगे तो कोई लाभ है इसका? बताओ। समय आप लोग दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, और घर पे जाके चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, डेडिकेशन नहीं दे रहे हो, तो चीजें कैसे सफल होगी? है, फिर आप कहेंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ता जा रहा है। बच्चा शुरू से ही थोड़ा थोड़ा रिविजन करते जाओ ताकि लास्ट टाइम पे जो उतना बर्डन ना रहे। ठीक है, ये बिल्कुल भूल मत सोचना, ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं एग्जाम से पहले 10 दिन पहले सारा रिवीजन या 15 दिन पहले सारा रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, जो पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हो या आखिरी बार या फिर इससे पहले भी दिनों दे चुके हैं, ये गलती मत करना कि 10 दिन शुरू से फ्लो बना के चलो, कि शुरू से जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उस सब चीजों को रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी के थ्रू जो आपने पढ़ सकते हो वो पढ़ो। ठीक है बच्चा, इन सब चीजों को काम नहीं, थोड़ा सा विशेष रूप से चीजों को याद रखिए। ठीक है, और चिंता मत कीजिए, कोर्स जितना कवर कराया जाएगा एग्जाम से पहले तक, कम से कम यदि उसको भी पूरा 100% तक अपने तरफ से कंप्लीट कर लोगे तो काफी हद तक आप
बिल्कुल सही दिशा में वहां पहुंचोगे भी, ठीक है ना। तो कामनी को चिंता है कोर्स कंप्लीट होने का, कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं। अब मेरी चिंता है कि जितना मैंने पढ़ाया उतना कंप्लीट है कि नहीं आप लोग को, है बताओ कामनी। बहुत ज्यादा चिंता है आपको, परेशानी हो रही थी आपको कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कैसे